नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रेल वाणी व्लॉग। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो था फर्स्ट डे फर्स्ट में था और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग जो गलती कर रहे थे, बाकी स्टूडेंट थे, वो गलती आप लोग नहीं करना है। और क्या क्या आया था एग्ज़ाम में, कैसा पेपर था, कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं कि आपका ज़्यादा मार्क्स आ सकें, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों बताते हैं सबसे पहले क्या है। मेरा जो एग्ज़ाम था फर्स्ट डे मतलब 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो उसमें पहले क्या हुआ, हम लोग लखनऊ गए हुए थे। लखनऊ से जाकर सेंटर गए। सेंटर निकलने के लिए हम लोग 2 घंटे पहले निकल गए थे सेंटर जाने के लिए, और वहाँ लगभग हम आधा घंटा पहले पहुँच गए थे, क्योंकि सेंटर दूर था तो टाइम पर निकलना पड़ा। पहुंच गए हम लोग। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग को वहाँ पर लाइन लगवाया गया, एक लाइन से खड़ा कर दिया गया। और फिर उसके बाद चेकअप होने लगा। चेक में आपका एडमिट कार्ड देखते थे, आइडेंटिटी कार्ड, और जो प्रोफार्मा है कोविड वाला भरना है उसको चेक करते थे। ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसको चेक करने के बाद अगर जो लोग बैग वगैरह लाए थे उनका बैग वगैरह जमा करा लिया गया। फिर आगे बढ़े तो आगे फिर आपका टेम्परेचर चेक किया गया। उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर सही है तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको सैनिटाइज़र रखा रहेगा, सैनिटाइज़ करना हाथ वगैरह। फिर से आपका रीचेक होगा, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होगा, और उस समय तक आपको मास्क वेयर करने रहना है, पहने रहना मास्क। उसके बाद आपको मास्क उतार के आपको फेस वगैरह देखा जाएगा। फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे कौन सी सीट मिली है, किस पे एग्ज़ाम है। वहाँ पे जाएंगे। मतलब हो सकता है एक ही स्कूल में कई क्लासरूम में हो, कई जगह बनाया गया हो, तो फिर आपको बताए कि किस लैब में आपका एग्ज़ाम है। वहाँ पर जाएगा आपका, फिर रजिस्ट्रेशन कंफर्म करते हैं वो लोग। आपका फ़ोटो खींचा जाएगा, उस फ़ोटो पे और फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। 2 चीज़ें आपकी, जो फ़ोटो और फिंगरप्रिंट आपका है उससे मैच होना चाहिए। जो आधार कार्ड नंबर का डाले थे उससे मैच होना चाहिए। फ़ोटो और फिंगरप्रिंट 2 चीज़ ज़रूरी है, मैच होनी ज़रूरी है। ये सब हो जाने के बाद आपको सिस्टम पर बैठा दिया जाएगा। सिस्टम पर आपको लगभग 1 घंटे पहले बैठा दिया जाएगा। फिर कुछ ज़रूरी काम होते हैं वो किए जाएंगे। आपका उसमें सिस्टम से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भरना पड़ेगा, पासवर्ड वगैरह भरना पड़ेगा। पासवर्ड वगैरह भरने के बाद फिर आपका जो सिस्टम खुलेगा उसमें आपको कंफर्म करने के लिए कुछ आएगा, लैंग्वेज चूज़ करने के लिए आएगा। आपको लैंग्वेज वही चूज़ करना है जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है। मतलब अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी चूज़ कर लीजिए, इंग्लिश देना चाहते हैं इंग्लिश चूज़ कर लीजिए। लैंग्वेज कौन सी रहेगी, कुछ लोग पूछ रहे थे पिछली बार की वीडियो में उड़िया लैंग्वेज रहती है कि नहीं। तो दोस्तों उड़िया लैंग्वेज तो रहेगी, 100% उड़िया लैंग्वेज रहेगी। संविधान में जितनी भाषाएँ हैं उतनी भाषाओं में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो रहेगी उड़िया। आप उड़िया में भी दे सकते हैं। बाकी आप चूज़ कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के दौरान भी आपको दूसरी लैंग्वेज, मतलब अगर हिंदी में दे रहे हैं तो इंग्लिश में भी देखने का ऑप्शन रहेगा, या इंग्लिश में तो हिंदी में देखने का ऑप्शन रहेगा। आप देख सकते हैं, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। अब बात करते हैं कि पेपर कैसा था। देखिए दोस्तों, पेपर हार्ड टू मॉडरेट, बीच वाला था। मॉडरेट कह सकते हैं आप, बहुत हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था। अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो मैथ में अंक गणित ज़्यादा आ रहा है। मतलब बीज गणित के लगभग 5-6 क्वेश्चन थे, लेकिन अंकगणित ज़्यादा था। रेखा गणित के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, लेकिन सब सिंपल वाले थे, बहुत हार्ड नहीं थे, सिंपल क्वेश्चन थे। और उसके बाद अगर जीएस की बात करें तो साइंस के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर, हाँ मेन जरूरी चीज़ में करंट अफेयर देखना। करंट अफेयर में क्या है कि करंट अफेयर में 2019, मतलब जब से नोटिफिकेशन आया है, 2019 में नोटिफिकेशन आया था, तो 2019 से लेकर के जब तक एग्ज़ाम है आपका, मतलब आपका हो सकता है मार्च में एग्ज़ाम हो, फरवरी में एग्ज़ाम हो, तो 2019 जब से नोटिफिकेशन आया है तब से लेकर 2000 जब तक एग्ज़ाम हो आपका, 2021 में होगा आप एग्ज़ाम, या जब 21 लगेगा 21 में होगा मान चलिए एग्ज़ाम, तब तक आप करंट अफेयर तैयार कर लीजिएगा। मतलब 2 साल कम से कम करंट अफेयर तैयार करके रखिएगा, बस आपका हो जाएगा। बात करते हैं हिस्ट्री वगैरह। हिस्ट्री वगैरह में भी कुछ आया था, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री वगैरह थे। मैं अभी 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा, वो क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, ये सब हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 1 क्वेश्चन पासा का आया था, 3-4 क्वेश्चन अरेंजमेंट वाले आए थे, और 2 क्वेश्चन जो थे वो आए थे कथन निष्कर्ष टाइप के। तो ये सब है। बाकी रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल रीजनिंग भी थी, मॉडरेट लेवल की रीजनिंग भी थी। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये है कि टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो कोई क्वेश्चन जो थोड़ा लेंदी ज़्यादा है तो उनको पढ़ने में, फिर उसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो कोशिश क्या करिएगा, बहुत ज़्यादा जो लेंदी क्वेश्चन हो, जो नहीं आ रहे हैं, उनको स्किप करके आगे आप दूसरे क्वेश्चन देखिएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि कुछ लोग
गलतियां कर रहे थे। मैं आपको 5 गलती ऐसी बताऊंगा, वो 5 गलती आपको नहीं करनी है। जैसे सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जहाँ आपका सेंटर हो पहले पता कर लीजिए कि उस सेंटर तक कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कितने बजे तक पहुँच जाना है। जैसे मान चले एग्ज़ाम 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया है, आपका सेंटर जितनी भी दूर हो कोशिश करिएगा कि सेंटर पे कम से कम आधा घंटा पहले जरूर पहुंच जाइएगा। अगर सेंटर पर आप आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो रिलैक्स रहेंगे। उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बना रहता है। तो आपको जैसे कल एग्जाम, तो आज ही आपको पता कर लेना है कि आपको सेंटर तक कैसे जाना है, कितनी दूरी है, ताकि आपको फिर बाद में गड़बड़ ना हो कि अरे यार यहाँ चले गए, वहाँ चले, कितनी दूर है, दूसरी जगह पहुँच गए। क्योंकि जो हमारा जब एग्ज़ाम था तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही कन्फ्यूज़ थे। एक लड़का था, वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया उसके बाद आया, तो बेचारा वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उसको भी इसी तरह कन्फ्यूजन रहा होगा, सोचा होगा पास में है लेकिन पहुँचने से दूर ज़्यादा देर लग गया। तो कोशिश ये करेगा, पहले से पता करके रखिएगा कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, कितनी देर में पहुँच जाएगा, इसको कंफर्म करके रखिएगा। बहुत बड़ी गलती होती है, लोग बहुत गलती करते हैं, पहले से करते हैं अच्छा इतनी दूर है, वो गलती में फंस जाते हैं फिर, तो ये मत करिएगा। दूसरी चीज़, आप लोग एक परफेक्ट मास्क ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मास्क 100% चेक होगा और मास्क पहन के नहीं जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और मास्क वो भी कोई फैंसी स्टाइल में, अच्छा सा मास्क जो कि सही मास्क पूरा फेस कवर हो जाए, वैसा मास्क पहन के जाइएगा, तभी एग्जाम आप दे सकते हैं। तो दूसरी गलती ये मत करिएगा कि मास्क वगैरह जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छा सा मास्क लीजिएगा और उसको पहन के जाइएगा। तीसरी चीज़, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान या जिसमें मेटल चीज़ लगी हो उसको लेकर मत जाइएगा। कोशिश करिएगा, जैसे मान चलिए ये रिंग है, ठीक, रिंग मत पहनिएगा, रिंग उतरवा लेंगे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वॉच है, वॉच मत पहनिएगा, वॉच भी उतार के निकलवा रखेंगे। उसके बाद अगर आप बेल्ट पहनते हैं तो बेल्ट भी निकाल के रखवा लेंगे। तो कोशिश करिएगा कि वॉच, रिंग, चेन वगैरह मत पहन के जाइएगा, क्योंकि अगर प्रीसियस सामान है, महंगी है, अगर चेन आपने कहीं बैग वगैरह में रखा है, अंगूठी कहीं बैग में रखा, किसी ने चुरा लिया, बैग बदल गया, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोशिश करिएगा चेन या फिर रिंग वगैरह पहन के मत जाइएगा। हाँ, बेल्ट तो पहन के जाना है, बेल्ट आप निकाल करके रख सकते हैं, ठीक। तो ये गलती मत करिएगा। तीसरी चीज़, लोग एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत कोशिश करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम तक, आखिरी टाइम तक एकदम मतलब किताब में घुसे रहते हैं कि ये पढ़ने वो पढ़ने। उसमें क्या होता है, हड़बड़ी में कुछ भी नहीं आता है, उससे फिर क्या होता है, आप कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता है। तो इसीलिए बहुत हड़बड़ी में मत रहिएगा, आराम से चिल रखिए, कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से एकदम बिंदास होकर एग्ज़ाम दीजिए, ठीक। चौथी चीज़, आपके जो फॉर्म बताया गया है, मतलब इसे डिक्लेरेशन फॉर्म कहा गया है, उसको आप पहले से भर के रखिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप लाइन मानचित्र लगा लिए, अब इतने स्टूडेंट हैं, आप लाइन लगा के पहुँचे जब तक चेक कराने के लिए, पता लगा आपका डिक्लेरेशन फॉर्म ही नहीं भरा है या उसमें फ़ोटो ही नहीं लगी है, फिर आपको भेज देंगे, फिर आप पीछे लगाएंगे, फिर आगे आएंगे, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ठीक नहीं रहेगा। आप पहले से ही अपने जितने भी डॉक्यूमेंट उनको रेडी करके रखिए, डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह। अगर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना नहीं आता है तो मैं अभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दे दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, वो कर लीजिएगा। पाँचवीं चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप फॉर्म वगैरह भरिएगा ना, तो उसमें पहले से अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज़ मत कर लीजिएगा। क्योंकि क्या है, मैं देखा था मेरे सेंटर पे एक लड़का आया था, उसमें एक दो जो है कि जो वहाँ पर परीक्षक होगा उसके उपस्थिति में कुछ डिक्लेरेशन भरना है, अंगूठे लगाने हैं, तो वो चीज़ उसके सामने करना है, उसको आप खुद से मत करिएगा। जो चीज़ आप खुद से करनी है, जैसे कोविड डिक्लेरेशन वाला फॉर्म, उसमें तो आपको खुद करना है, तो उसको आप खुद भर लीजिए। लेकिन जो एडमिट कार्ड है उसमें कुछ पार्ट में अंगूठे का थंब लगाने के लिए है और बहुत चीज़ के लिए है, तो उसको पहले से मत कर लीजिएगा। एक लड़का आया था, वो पहले से करके रखा था, फिर उसको प्रॉब्लम ये हुई कि उसको दोबारा एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ा, दोबारा ला के आना पड़ा, तब इसमें क्या होता है, जाम होगा बहुत, आपको फालतू में ट्रबल करना पड़ जाएगा, टेंशन होगी फालतू में। तो ये सब चीज़ मत करिएगा। बाकी एग्ज़ाम को लेकर के आप टेंशन मत लीजिए, एकदम बढ़िया एग्ज़ाम हो रहा है और वहाँ पे सारी सुविधाएं भी, उसको मत सोचेगा कोविड है कैसे जाएंगे, इतना कहीं हो सकता है हमको भी, तो वहाँ पर पूरी फैसिलिटी रहेगी, सारे चीज़ें रहेंगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सैनिटाइजर वगैरह बाकायदा रहेगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आराम से तैयारी कीजिए। जो मैं बताया हूँ, जीके में करंट अफेयर 19 से 20 तक का जरूर पढ़ेगा, क्योंकि वो ज़रूर आएगा, 19 से 20 के ही बीच का आएगा, वो पढ़ लीजिएगा। और मैथ में अभी तक तो अंक गणित ज़्यादा पूछा है, 20 गणित के 4-5 क्वेश्चन पूछा है, रेखा गणित के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, अंक गणित ज़्यादा पूछ रहा है, तो कोशिश करेगा अंक गणित बढ़िए। और रेखा गणित में वॉल्यूम वगैरह के, वॉल्यूम या क्षेत्रफल निकालने वाले जो है सवाल, उनको ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि वही आएगा, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, तो वहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले ही फ्रेश वगैरह हो लीजिएगा। मतलब आपको लैट्रिन जाना है, बाथरूम जाना है, तो उसके लिए थोड़ा पहले टाइम मिलेगा। आप एग्ज़ाम सेंटर पहले पहुँच जाएंगे, एंट्री कर लेंगे, तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, आप पहले से सब करके बैठिएगा। ये नहीं पता लगा एग्ज़ाम शुरू हो गया, अब आपको प्रेशर बन रहा है, आपको जाना है, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, उसमें टाइम लॉस होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी।
तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों, यही सब आपसे शेयर करना था एक्सपीरियंस। ये सब जरूर करिए, जो मैं बताया हूँ फॉलो करिएगा, क्योंकि क्या है दोस्तों, बाद में आपको ट्रबल होगा, फिर बाद में वो चीज़ होगा, अरे यार ये तो दिक्कत थी। पहले से करिए, एडमिट कार्ड वगैरह पहले से निकाल के आखिरी टाइम तक मत रखिएगा सोच के कि आखिरी टाइम में निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसका मत सोचिएगा, पहले से ही निकाल करके रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। और मैं आपको अभी इसके जस्ट बाद एक वीडियो बनाऊंगा डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसको बताऊंगा, उसी तरीके से भरिएगा, उसमें कुछ इधर उधर मत भर दीजिएगा वरना आप फंस जाएंगे, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। चलिए इसको वीडियो को देखिए, और मैं इसके बाद जस्ट डालने वाला हूँ वो वीडियो भी, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है वो वीडियो भी डालने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। मैं अशोक कुमार आपको सारी जानकारी दूंगा, और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, जितने स्टेशन मास्टर का जितने भी सारे लोग हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो इस तरह देते हैं, जानकारी देते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते तो नहीं लेकिन ऐसी ही जानकारी आपको देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।